मुंबई के एक मशहूर कॉलेज रामनारायण कॉलेज, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता है। इनफैक्ट शायद ये वीडियो उस कॉलेज स्टूडेंट भी देख रहे होंगे। तो उस कॉलेज में ना एक ऐसा क्लासरूम है, क्लास नंबर S26, और वहाँ का एक ऑडिटोरियम है जहाँ पे फंक्शंस वगैरह होते हैं। वहाँ पे कुछ दिनों से ना बहुत सारे रियल हॉरर इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और ये इंसिडेंट्स कुछ ऐसा डरावना है कि स्टूडेंट्स की रातों की नींद उड़ चुकी है। उसके साथ साथ उनको कॉलेज के अंदर जाने में भी डर लग रहा है। जब स्टूडेंट्स इस कॉलेज के अंदर एंटर करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कोई उनके पीछे उनके साथ साथ चल रहा है। बट जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको कोई भी नज़र नहीं आता है। कभी कभार उनको ब्लैक शैडो फिगर्स भी दिखते हैं। बट गौर करने की बात यह है कि ये जो ब्लैक शैडो फिगर्स उनको दिखते हैं, आखिर वो किसकी है। इस कॉलेज की एक टॉपर है जिसका नाम है मिताली देसाई। उसने तो खुद इंटरव्यू दिया है कि उसने उस शैडो फिगर को बहुत ही करीब से देखा है, और वो शैडो फिगर ना उसके नाम लेके उसको पुकारता है। और तब से ना इस टॉपर की लाइफ बहुत गंदी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मतलब उसका एक फ्यूचर है पढ़ाई लिखाई को लेके, उसका माइंडसेट टोटली चेंज हो गया था तब। चलो मैं आपको लेके चलती हूँ स्टोरी के अंदर। उसके पहले बता दूँ, मैं हूँ नामिका और आप लोग देख रहे हो नामिका फियर फाइल्स, और ऐसे मिस्ट्री हॉरर वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब नामिका फियर फाइल्स। ये कहानी शुरू होती है 2022 से। 2022 के जो बैच है वहाँ की फिलोसॉफी स्टूडेंट थी मिताली। बहुत अच्छी तरीके से उसका पढ़ाई लिखाई चल रहा था इस कॉलेज के अंदर। क्लास भी अटेंड करती थी, एक भी क्लास वो मिस भी नहीं करती थी। वो क्लास की टॉपर थी, और ये टाइटल वो डिज़र्व करती है। मिताली ना उसी कॉलेज के एक हॉस्टल में या फिर पीजी में रहती थी। ये तो ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया है उसने कि वो पीजी में रहती थी या हॉस्टल में। चलो हम लोग मान लेते हैं कि वो हॉस्टल में ही रहती थी। मिताली का बिहेवियर धीरे धीरे ना चेंज होने लगा था। लोगों ने नोटिस किया कि मिताली कुछ अजीब सी बर्ताव करती है। बट मिताली ने कभी कहा नहीं कि उसके साथ एक्चुअली में हो क्या रहा है। मिताली एक दिन एक लेक्चर क्लास अटेंड कर रही थी, तो वो नॉर्मली अपने क्लास में बैठी हुई थी, लेक्चर सुन रही थी। उसको ऐसा लगा कि उसके पीछे ना कोई हंस रहा है। तो वो मुड़ के देखी तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं था, या फिर स्टूडेंट नहीं थे जो उसको देख के ऐसे हंसेंगे। फिर दोबारा मिताली के नाम पकड़ के किसी ने आवाज़ दी, मिताली। मिताली घूर के फिर से देखी तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। ऑडिटोरियम का जो माइक है ना, तब भी सेटअप हो रहा था। क्लासरूम टोटली साइलेंट था, क्योंकि आपको तो पता ही है कि टीचर्स का डर क्या होता है। हम लोग भी ऐसे साइलेंस बैठे रहते थे। तब ना उस माइक से आवाज़ आई, मिताली। मिताली ऐसे चुप शांत हो गई। कुछ टाइम बाद उसने नोटिस किया माइक तो बंद है, और वो जो आवाज़ थी सारे स्टूडेंट्स ने भी सुनी है। सारे स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स ने सुनी है। मिताली तब चुप थी, कुछ नहीं बोला उसने। उसी लेक्चर के अंदर विशाल भी बैठा हुआ था। विशाल भी एक और विक्टिम है, उसने भी इंटरव्यू दिया है। विशाल ने ना तब ऑडिटोरियम के अंदर एक ब्लैक शैडो फिगर को देखा था, साइड में खड़ा हुआ था। विशाल भी डर गया, बट किसी को बोल भी नहीं पा रहा था। और धीरे धीरे वो शैडो फिगर ना विशाल के सामने आ रहा था। तो विशाल वहाँ से खिसक के थोड़ा सा डिस्टेंस में जाके दूसरी चेयर में जाकर बैठ गया। धीरे धीरे ना मिताली की बिहेवियर एग्रेसिव और चेंज होने लगी थी। क्लासेस ठीक ठाक अटेंड नहीं करती थी, वो तो लाइब्रेरी में जाती भी नहीं थी, और जो लेक्चर क्लास है वो तो बिल्कुल भी नहीं अटेंड करती थी। और ऐसे ही धीरे धीरे ना सब कुछ बदलना स्टार्ट हो गया। एक दो स्टूडेंट्स से लेके काफ़ी स्टूडेंट्स ने धीरे धीरे इस हॉन्टेड चीज़ को ना फील करना स्टार्ट कर दिया। कभी किसी को लगता है कि कोई उसके पीछे है, कभी किसी का नाम लेके पुकारा जाने लगा, कभी रूम के अंदर जो फ़ैन ऑलरेडी बंद होके पड़ा है वो अचानक चलने लगी। कभी कभार खाली रूम के अंदर कुर्सी हिलने की आवाज़ आने लगी। मतलब ऐसा टाइम था जब टाइम और क्लास दोनों ही क्लोज है, तो उस रूम के अंदर तो कोई होगा नहीं, क्योंकि जो मॉनिटर है, क्लास मॉनिटर, वो तो पहले से ही चेक करके रखती है कि कोई अंदर है कि नहीं। उसके बाद रूम में ताला लगाया जाता है, राइट। तो मिताली भी ऐसे चेक वगैरह करके निकल जाती थी, और धीरे से सुनाई देता था कि उस रूम के पीछे ना कुर्सी खिसक रही है, ऐसी आवाज़ आ रही है। फ़ैन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो एक दिन ना मिताली अपने क्लास में थी, कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रही थी। उस रूम का ना फ़ैन ख़राब हो गया पड़ा था, कनेक्शन वगैरह भी नहीं थे। तो अचानक ना वो फ़ैन ऑन हो गया। तो मिताली ने सोचा कि शायद कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा होगा।
पर जब बाहर जाके देखा कि स्विच तो बंद ही है, पर ये फ़ैन कैसे ऑन होगी। मिताली बहुत ही ज़्यादा डर गई और देखा कि एक शैडो फिगर 2-3-4 बुक्स रखे हुए थे सेल्फ में, उसके पीछे ना खड़ा हुआ है। मतलब उसका फेस बहुत ही ज़्यादा ब्लर था और इतना ज़्यादा गंदा दिखता था कि मिताली नॉर्मली इसको डिस्क्लोज बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। एक पॉइंट में अगर इसको तोड़ा जाए तो भी बताया नहीं जा सकता है कि वो कितना क्रीपी देखने में था, पर था एक शैडो फिगर ही। मिताली के अंदर ना तब एक अजीब सी टेंशन बढ़ने लगी थी, उसको डर लगने लगा था। पहले पहले तो सिर्फ वो डरती ही थी, उसके बाद उसका डर उसके मन का सबसे गहरा इम्पैक्ट कर रहा था, उसके साथ उसके दिमाग को भी बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब कर रहा था। मिताली बहुत ही गंदी तरीके से टूट गई थी। तब मिताली ने डिसाइड किया कि इसके बारे में वो बाकी लोगों से डिस्कस करेगी कि क्या आखिर क्या हो रहा है इसके साथ। ज़्यादातर अगर कोई अकेला होता है तभी वो शैडो फिगर उसे दिखाई देता है। आवाज़ें, कुर्सियों को खिसकना, जो भी चीज़ें होती हैं अकेले ही होती है, और ज़्यादातर ये सारी चीज़ें शाम के बाद से स्टार्ट होती है जब कॉलेज बंद हो जाता है। और अगर कोई अकेला होता है कहीं पे भी तो वो शैडो फिगर उसको फॉलो करती है और हॉन्ट करती है। नॉर्मली अगर 4-5 बंदे या फिर 4-5 दोस्त एक साथ हो तो वो दिखाई नहीं पड़ती है, पर एक्चुअली में ये शैडो फिगर या फिर ये गोस्ट किसकी है वो किसी को नहीं मालूम। ये आया भी कहाँ से है वो भी किसी को नहीं मालूम। लोगों को लगता है कि ये जो शैडो फिगर है वो बहुत ही पुराना है और हिस्ट्री के टाइम का है, पर पता नहीं इसमें सच क्या है। पर मिताली एंड विशाल ने जो क्लेम किया है वो डेफिनेटली सच ही है, क्योंकि ये दोनों आई विक्टिम भी थे। कॉलेज के ऑडिटोरियम में जो हो रहा था और रूम्स में जो हो रहे थे उन सब का जब कंप्लेंट गया प्रिंसिपल के पास, तो कंप्लेंट आने के बाद प्रिंसिपल ने सिक्योरिटी बढ़ा दी, पर सिक्योरिटी बढ़ाने से कोई काम नहीं हुआ। वो हॉन्टेड सिलसिला बंद ही नहीं हुआ, जैसे का तैसा ही है। उल्टा सिक्योरिटी लोग डरने लगे थे कि यार ये क्या हो रहा है। पर कुछ कुछ जगह ऐसे होते हैं गाइस जहाँ पे भूतों का घर बन जाता है, और कुछ कुछ जगह ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हॉन्टेड चीज़ों को फील करना नेचुरल होता है, जैसे कि शमशान घाट, कोई अवेंडेड घर, या फिर ब्लैक मैजिक के रिचुअल्स में जो होते हैं। पर मिताली का लाइफ मेरे ओर से तो कहूँगी कि डिस्ट्रॉय हो गया है। पर हाँ, ऑल द बेस्ट। जिस भी फील्ड में पढ़ाई करेगी वो टॉप ही करेगी। उसको तो अभी क्लासरूम में जाने से भी डर लगता है, पर फिर भी वो क्लासेस अटेंड करती है। वो कहती है कि वो डरती है, पर इसके पीछे जो राज है वो उसके अंदर तक जाना चाहती है कि ताकि बाकी लोगों को भी डर ना लगे। जब तक मिताली का कंफर्म कोई चीज़ ना आ जाए तब तक हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि ये गोस्ट आखिर क्यों मिताली को ही ज़्यादा हॉन्ट कर रही है। शायद ये गोस्ट किसी टॉपर का भी हो सकता है कि किसी वजह से शायद ये गुजर गया होगा और उसने भी उसकी तरह कोई टॉपर देख लिया है। मजाक अलग साइड में गाइस, और जिसके साथ ये इंसिडेंट्स होते हैं उनका क्या होता है आप लोगों को तो पता ही है। जिनके साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा अंदर से खाली हो जाते हैं और उनके अंदर एक अलग सा डर बैठ जाता है। तो ये रही आज की कहानी। आई होप सो कि आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, हिट द बेल आइकन। अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोगों की ड्रीम जुड़ी रहती है हर एक फील्ड से, हर एक कॉलेज से, उनका भी कुछ सपना रहता है। अगर ऐसे हॉन्टेड चीज़ें बढ़ने लगी तो फिर ये लोग क्या करेंगे, राइट? तो ये एक्चुअली में कोई भूत प्रेत का खेल है या फिर एक दिमागी वहम है, ये ज़रूर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं और एक वीडियो के साथ। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, और ऐसे एंजॉय करते रहो, देखते रहो नामिका फीवर फाइल्स।